हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है एनपी महोत्सव पे। आज का जो अपना टॉपिक है क्लास 9th का सेकंड चैप्टर दूसरी प्रश्नावली बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। पहले तो थोड़ा सा आपको बता दें, एक वीडियो जो मैंने लास्ट 10th क्लास के लिए अपलोड किया है बहुपद का, वो बहुत अच्छे से देखें, बहुत बढ़िया वहाँ पे डेफिनेशन वगैरह सब बता रखी है। शॉर्ट में वापस मैं यहाँ बताऊँगा, उसके बाद अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, बहुपद जिसे अपन पॉलिनोमियल कहते हैं, सबसे पहले तो परिभाषा क्या है। बहुपद जो होता है एक बीजगणितीय व्यंजक होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स और इनवेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपका बहुपद है। अब उस बहुपद में जो वेरिएबल होता है जिसे चर बोलते हैं, उस चर की घात कैसी है वो डिपेंड करती है कि वो बहुपद किस प्रकार का है। तो बात करें अपन अगर परिभाषा की, तो ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या हो, वह बहुपद कहलाता है। अब जैसे बीजगणितीय व्यंजक का मतलब, जैसे आपके सामने 2x + 5 2x + 5 है, तो आप कह सकते हैं इसमें x की जो घात है वो 1 है। x की घात, पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है? 1 है। आपके सामने एक एग्जांपल और रखते हैं, y² - 5, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हैं y की जो घात है वो कितनी है? 2 है। तीसरा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए 4x की घात 3 - 7x, तो आप कह सकते हैं इसमें जो x की घात है, x की घात वो कितनी है? 3 है। तो देखिए आप, x की जो घात है वो 1, 2, 3 और x की घात 0 भी हो सकती है। जैसे आपने कहा 5, अचर संख्या जो होती है उसको अपन 1 + 4 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं यहां तक। 1 को आप x की घात 0 लिख दें। किसी भी चर संख्या की घात 0 का मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो x की घात 0 + 4, तो चाहे आप 5 बोले और चाहे ये बोले, दोनों समान है, एक ही है। तो इसमें आप x की जो घात है वो कितनी है? x की घात 0 है। तो आप चेक कीजिए इनमें क्या समानता है कि x की जो घात है, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, अगर हम परिभाषा लिखें, ऐसा बीज गणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, चर की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है ना। एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल, चर की घात जो होती है, पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए whole नंबर, देन दिस काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल एंड बहुपद, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि ये जो बहुपद है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहां से जो अपन ने अभी उदाहरण सीखे हैं उनसे आप इनके प्रकार बता सकते हैं। तो बहुपद का जो पहला प्रकार है वो है रेखिक। तो परिभाषा अपने आप खुद लिखेंगे, ठीक है। क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 है, चर कौन? जिसका मान परिवर्तित होता है, x, y, z, p, q, जो अपन अल्फाबेट का जो स्मॉल लेटर यूज करते हैं, जो सब क्या होते हैं? ये चर होते हैं। तो चर की घात 2 है तो वह द्विघातीय बहुपद कहलाता है। यहां पे लिख देता हूं मैं बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार में कौन कौन से आ जाएंगे? नंबर 1 रेखिक, नंबर 2 द्विघात, नंबर 3 त्रिघातीय। त्रिघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघातीय, यानी इसको क्यूबिक कहते हैं, इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, इसको लीनियर कहते हैं। समझ आ गया अच्छे से? अब क्या हो, अगर x की घात 0 हो तो वो बहुपद तो होता ही है, तो साथ साथ आप क्या कहेंगे उसको नाम देंगे हम शून्य बहुपद। क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। यानी अगर चर की घात 0 हो
तो वो परिभाषा सेटिस्फाइड कर रहा है। बहुपद की जो परिभाषा होती है कि जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो पूर्ण संख्या में हमारे 1 2 3 4 के साथ शून्य भी शामिल होता है, तो ये परिभाषा सेटिस्फाइड कर रहा है। और अचर संख्या वो होती है, तो शून्य बहुपद का मतलब वहां पे कोई न कोई एक अचर संख्या है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन इसके लिए, जब अपन चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले आपको पता हो कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। अब मैं यहाँ एक नोट लिख रहा हूँ, बहुत ही जरूरी है ना। अगर ये आपके समझ में आ गया तो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत अच्छे से कर लोगे। आप क्या करोगे, बहुपद की जो घात है ना, बहुपद की घात, अब आपको पता ही है बहुपद की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अर्थात क्या नहीं हो सकती, अर्थात ऋणात्मक। अब वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी सेल्फ अंडरस्टूड है, अपने आप आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक या भिन्नात्मक, भिन्न के रूप में, बटे के रूप में नहीं होनी चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो समझिए वो बहुपद नहीं होगा, और अगर ये ऐसा नहीं है तो उस बहुपद की आप प्रकार बता सकते हैं कि वो रेखिक होने वाला है, द्विघात होने वाला है, त्रिघात होने वाला है, या चार घात का होने वाला है। चतुर्घातीय बहुपद बोलते हैं अगर चार घात हो, और अगर चार घात से ज्यादा है तो आप ये कह सकते हैं ऐसा बहुपद जिसकी घात 5 है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी की स्टार्टिंग में यही करें। सेकंड क्वेश्चन अपना देखिए, जिसमें आपको 5 पार्ट दे रखे हैं। पूछा गया कि कौन कौन से इन बहुपद में से एक चर में बहुपद है और कौन से नहीं है। ठीक है, यानी एक चर वाले बहुपद आपको सेपरेट करने और दूसरे ये भी सेपरेट करने कि कोई बहुपद है या नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है जो इसमें बहुपद ही नहीं है, केवल बीजगणितीय व्यंजक हो। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप देखिए x के में यानी जो चर है वो सिर्फ एक है, एक चर है। कौन कौन सा है एक चर, वो x है। और ये कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। कौन सा, ये द्विघातीय बहुपद। सेकंड देखिए आप, किसी भी संख्या के ऊपर अंडर रूट लगने से वो अपरिमेय संख्या हो गई, तो वो परिमेय या अपरिमेय संख्या कोई भी हो सकती है। हमारा जो चर था ना, चर कितना है इसमें, एक, तो उसे कहते हैं एक चर में ये रेखिक बहुपद है। रेखिक नहीं होगा क्योंकि घात कितनी है, 2 है, इसलिए यह द्विघातीय बहुपद होगा। अब इसमें भी आप कहोगे सर इसमें एक बात घात भी तो है, यहां 2 घात भी है, एक घात भी है, तो इसका नाम द्विघातीय क्यों है। तो जो चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद का नाम होता है। तो जब 2 घात आ गई ना, तो फिर एक घात या आगे कांस्टेंट यानी कि अचर संख्या को शामिल नहीं करेंगे, हम कहीं सीधा यही कहेंगे x की अधिकतम घात 2 है, ये द्विघातीय बहुपद है। तीसरा देखिए 3√3, तो ये बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं है। क्या कारण है, क्योंकि चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप देखिए यूं लिख सकते हैं, इस 3 t के ऊपर अंडर रूट है तो मैं t की घात 1/2 लिख सकता हूं, है ना। तो हमारे चर की घात भिन्नात्मक रूप में आई, और अभी मैंने लास्ट में बताया था, नोट लिखवाया था कि चर की घात भिन्नात्मक रूप में यानी 1/2, 2/3 पूर्ण संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है, लेकिन यहां भिन्नात्मक अंश बटा हर के रूप में ये 1/2 है, तो ये बहुपद में जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। तीसरा ये देखिए, है तो इसमें y की घात आपको इसमें 1 दिख रही है, इसमें 1 दिख रही है, लेकिन जब इसको हल करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, y + 2 गुना y यहां पर बटे में है, y की घात 1 को जब आप ऊपर ले जाओगे तो y की घात कितनी आ जाएगी, -1, तो भी ये क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं है। और रीजन यही हो जाएगा क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है चर की घात, चर की घात यहां पर -1 है, देख सकते हैं आप, y की घात -1 है। अब यहां प्लस की घात है, यहां माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा एक बहुपद है, ये एक पद है।
और उस पद में y की घात -1 है, चर की घात -1, यानी कि वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो बहुपद नहीं होगा। पांचवा देखिएगा, यहां तक समझ में आ रहा है ना अच्छे से। देखिए सबसे ज्यादा क्लास में डरते बच्चे इसी चैप्टर से कि ये तो बहुत हार्ड है, जबकि वास्तव में आप समझें तो बहुत ही आसान है, और ये बहुत बार आगे आने वाला है। 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, आगे की हायर स्टडीज में सब जगह काम आने वाला है। ये देखिए आप, x की घात 10, y की घात 3, t की घात 50, तो ये बहुपद तो है, ये बहुपद है, परंतु एक चर में नहीं है, एक चर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो चर है वो कितने हैं? 3 हैं, x, y और t अलग अलग है। फिर देखिए आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, कुछ बहुपद आपके सामने दे रखे हैं एग्जांपल, आपको x स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो पहले आप समझ लीजिए कि घात और गुणांक अलग अलग क्या होते हैं। जैसे आपके सामने लिखा मैंने 4x की घात 3, है ना, 4x की घात 3, तो ये जो 4 है ना, वो तो कहलाता है गुणांक, किसका? x³ का। जो गुणा में अंक होता है, गुणांक एक अचर संख्या होती है ना, तो जो अच्छा पूछा किसके गया? x³ के गुणा में जो भी संख्या है वो गुणांक है। और अगर मैं घात की बात करूं तो 3 जो है ना, वो घात है, किसकी? चर x की। ये दोनों में फर्क है, गुणांक और घात में। तो ये बात अगर अच्छे से समझ में आई है तो ये आपका टॉपिक सेकंड क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुपद में केवल x² का गुणांक देखना है, तो x को नहीं देखना, अचर संख्या को नहीं देखना। तो x² के गुणा में कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1 है, x² के गुणा में x³ को नहीं देखना, x² के गुणा में माइनस के साथ है, कौन है? 1 है, कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1। यहां x² के गुणा में कौन है? π/2, π/2, और इसमें आप देखिए केवल x है, रेखिक बहुपद है, तो इसमें x² का पद नहीं है, तो वहां पे गुणांक क्या हो जाएगा? 0। भाई पद नहीं है इसका मतलब 0, x² से गुणा हुआ तभी तो 0 हो गया, और वहां से वो पद गायब हो गया, है ना। क्लियर है अच्छे से? स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड देखिए, जिसमें आपको दे रखा है 35 घात का एक द्विपद लिखिए, यानी कि बाइनोमियल लिखना है जिसकी पावर है 35। तो द्विपद का मतलब पदों की संख्या 2। अगर पद 1 हो तो एक पदी कहलाता है, 2 है तो 2 पदी, और 3 पद हो तो उसे त्रिपदी कहते हैं। पद अलग अलग कब होते हैं? जब बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आता है, गुणा की वजह से अलग अलग नहीं होते। जैसे आपके सामने मैंने लिखा 2x, तो वो अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, एक पदी है। और अगर मैं लिख दूं 2 + x, 2 + x, तो यहां पदों की संख्या 2 हो जाएगी, क्योंकि बीच में प्लस लगने या माइनस लगने से पद अलग अलग हो जाते हैं। तो अब आप बताइए खुद ही, यहां द्विपद बनाना है, इसका मतलब बीच में प्लस माइनस का चिन्ह होगा। 35 घात यानी x की घात, जैसे आपने 35 लिख दी, तो ये तो अभी एक ही पद है। इसको द्विपद बनाने के लिए आप +2, +5, -10 कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से। 100 घात का एक पदी, यानी चर x, y, z कुछ भी ले लें, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि x में लिखिए, तो आपने ले लिया y, घात कितनी है? 100, एक पदी लेना है तो पद सिर्फ अपने एक ही ले लेंगे। अगर प्लस माइनस कुछ आगे लिख दिया तो वो द्विपदी बन जाएगा। 3 पद लिख दें, जैसे मान लीजिए y की घात 100 + 7y + 3, तो यहां पदों की संख्या 1, 2, 3 हो गई, तो वो क्या बन जाएगा? त्रिपदी बन जाएगा। लेकिन अपने को सिर्फ एक पदी ही बनाना था। समझ में आ गया अच्छे से? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बहुपद आपको दे रखे हैं, उस बहुपद की घात बतानी है। क्या समझाया मैंने आपको? जो किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। ये देखिए 2 नहीं, अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, तो 3 हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। यहां देखिए आप y की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो घात हो जाएगी 2, और इसका नाम हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। यहां देखिए आप, ये जो चर है वो है t, और t की घात कितनी है? 1, इसलिए इसे क्या कहेंगे? रेखिक, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब वहां चर की घात क्या है? 0 है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? शून्य बहुपद, या इसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुपद दे रखा है आपको, उसकी घात बतानी है और बहुपद का प्रकार बताना, जो कि अपन ने
ये किया था, वो का वो काम है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इसमें बताना है कि वो कौन कौन सा इसमें से त्रिघाती है, कौन सा द्विघाती है। तो ये का ये काम आपको यहाँ करना है। x की घात अधिकतम 2 है, 2 वाला कौन हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। x की अधिकतम घात 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, त्रिघातीय बहुपद बन जाएगा। y की अधिकतम घात 1 2 0, अधिकतम कितना है, 2 है, इसलिए ये फिर से द्विघाती यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां देखिए आप x की घात 1 है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा रेखिक बहुपद। यहां t की अधिकतम घात 1 है, तो ये भी क्या बन जाएगा, रेखिक बहुपद। यहां देखिए r की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। और यहां ये 7 क्या है, गुणांक। अपने को गुणांक नहीं पूछा, उसने पूछा घात, तो x की घात है 3, इसलिए इसका नाम है त्रिघातीय बहुपद। तो इसमें से एक घात वाले ये 2 हैं, द्विघात वाले ये और इसके साथ ये है, और त्रिघात में इसके साथ ये है। तो ये आपने इस प्रकार से बहुपदों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कर दिया कि कौन कौन से इसमें से द्विघात, त्रिघात और रेखिक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इस चैप्टर को करने का मतलब है पहले बेसिक अच्छे से सीखना। तो जो अभी तक पढ़ाया उसको अच्छे से रिपीट कीजिएगा और फिर अपन अगली एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।